और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, पेट्रोल और डीजल के बाद अब देश में सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे महंगाई का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। लगातार बढ़ते ईंधन के दामों ने आम जनता की जेब पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक हर जगह इसका असर साफ महसूस किया जा रहा। दरअसल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। ग्लोबल सप्लाई चेन में दबाव, भू राजनीतिक तनाव और उत्पादन में कटौती जैसे कारणों से ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है और इसका असर अब घरेलू बाजार में ईंधन के दामों पर भी दिखाई दे रहा है। सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद ऑटो, टैक्सी, कैब और जो सार्वजनिक परिवहन है, उनकी सेवाओं की लागत भी बढ़ने लगी है और इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है, जहां सफर अब पहले से ज्यादा महंगा होता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ते फ्यूल प्राइस उनके मुनाफे को कम कर रहे हैं और ऑपरेशनल कॉस्ट भी तेजी से बढ़ रही है। तो देखिए, महंगाई की इस मार ने आम उपभोक्ता के बजट को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, हिलाकर रख दिया है। घर का मासिक खर्च, ऑफिस जाने का किराया और रोजमर्रा की जरूरती सेवाओं पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक ईंधन की कीमतों में ये बढ़ोतरी जारी रहेगी और इसका समाधान क्या होगा। तो कुल मिलाकर देखिए, देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता का असर अब सीधे भारतीय बाजार में दिख रहा है और पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी ने महंगाई की आग को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। ट्रांसपोर्ट से लेकर घरेलू बजट तक हर जगह इसका दबाव साफ नजर आ रहा, जबकि आम आदमी के लिए राहत फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से माहौल लगातार गरमाया हुआ है, वैश्विक संकट लगातार बना हुआ है, कच्चे तेल की कीमतों में यहां पर कहीं ना कहीं कटौती थोड़ी बहुत देखने को जरूर मिली है, लेकिन बावजूद इसके जो लॉस हो चुका है उसकी भरपाई जारी है। और देखिए, सीएनजी के कब कब दाम बढ़े ये भी आपको बता दें। तारीख 15 मई को 2 रुपए सीएनजी की बढ़ोतरी हुई थी दामों में। 18 मई को भी 1 रुपए सीएनजी बढ़ा था। 23 मई की बात करें तो भी 1 रुपए और 26 मई आज की बात कर ले तो 2 रुपए। आज भी सीएनजी की जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो देखिए, पेट्रोल डीजल तो महंगा हो ही रहा था, उससे झटका तो मिल ही रहा था। अब सीएनजी की दरें भी लगातार बढ़ रही है। अब देखिए, सीएनजी की नई दरें प्रति किलो कितनी है ये भी आपको बता देंगे। शहर की बात कर ले तो देखिए, शहर दिल्ली की बात करें तो 83.09 यहां पर अभी सीएनजी की कीमत हो चुकी है। नोएडा की बात करें तो 91.70, गाजियाबाद में 91.70 प्रति किलो, गुरुग्राम में 88.12 और ग्रेटर नोएडा में 91.70 प्रति किलो यहां पर सीएनजी हो चुकी है। अजमेर में भी 92.44 प्रति किलो। तो देखिए, जो बढ़ोतरी का दौर है वो लगातार जारी है, कटौती देखने को नहीं मिल रही है। दाम बढ़ने का असर क्या हो रहा है ये भी अब आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि यदि सीएनजी के दाम जो बढ़ रहे हैं उससे क्या हो रहा है। ऑटो कैब का किराया बढ़ सकता है, रोजाना सफर का खर्च भी बढ़ेगा, आसान जो तमाम सामान होते हैं उनकी ढुलाई अब महंगी होगी, सब्जी दूध की कीमतों पर सीधा असर इसका पड़ता हुआ नजर आएगा। स्कूल वैन फीस बढ़ सकती है क्योंकि आपकी पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल के मुकाबले अब यहां पर फायदा घटा है। तो देखिए, असर सिर्फ यहां सीएनजी की कीमतों में बढ़ने से सीएनजी की कीमतें नहीं बढ़ रही है, असर सभी चीजों पर हो रहा है। और तेल के दाम बढ़ने का क्या असर है ये भी आपको बता देते हैं। ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ेगा, सब्जियां, फल और राशन महंगे होंगे, बाइक, कार, टैक्सी चलाना अब आपके लिए महंगा हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ सकता है, किसानों पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, खेती की लागत बढ़ेगी, उद्योग कारोबार पर सीधा असर होगा, देश के विकास की रफ्तार इससे धीमी पड़ सकती है। साफ तौर पर सीधा असर इसका देश की विकास की रफ्तार पर पड़ेगी। ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं, लोगों की बचत और खरीदारी पर सीधा असर पड़ेगा। यानी देखिए, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है तो आप बाजार जाएंगे तो आपका ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। और देखिए, कब कब आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, ग्राफिक के जरिए आपको यह भी समझा देते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कब कब बढ़े। 15 मई के दिन को याद कर लीजिए, 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ था पेट्रोल और डीजल। फिर 19 मई की बात करें तो 19 मई को भी 0.90 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था। 23 मई की बात करें तो 0.87 पैसे प्रति लीटर यहां पर महंगा हुआ था पेट्रोल डीजल। फिर 25 मई यानी कल की बात कर लीजिए तो 0.91 प्रति लीटर और लगातार इस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा। तो लगातार देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें किस प्रकार से बढ़ रही है आपको बता रहे। 2.61 प्रति लीटर यहां पर पेट्रोल और 2.71 रुपए प्रति लीटर
यहां पर 25 मई को डीजल महंगा हुआ। तो देखिए, पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर यहां पर सीएनजी हो, तीनों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। और मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 3 FS यानी फ्यूल, ईंधन, फर्टिलाइजर, उर्वरक और फॉरेक्स विदेशी मुद्रा के प्रबंध पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। तो देखिए, इन 3 FS पर इन्होंने ध्यान दिया है। अब सुनाते हैं आपको निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है। गवर्नमेंट के तरफ से शायद अबाउट 80 डेज 75-76 डेज तक लोगों के ऊपर वजन ना बढ़े, ये बोझ ना पड़े, उसके लिए बजट से आज सुबह भी मेरा भाषण में सिडबी के एड्रेस के समय मैंने उस विषय को जिक्र किया। More than 1 lakh crore annually this year we have given through the excise duty reduction. Had we not given that reduction at that time, even at that time 10 rupees would have been the increase at that time itself. So we have given, and that is almost 1 lakh crore on the budget. और वही देखिए, जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक नीतियों और टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर सरकार की रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता का आरोप है कि मौजूदा नीतियों से आम निवेशक और मध्यम वर्ग पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि शेयर बाजार और टैक्सेशन से जुड़े फैसलों पर पारदर्शिता रखी जाए। और ये आपको वो पोस्ट दिखा रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो जयराम रमेश ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है किस प्रकार से लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। मिडिल क्लास लोगों पर काफी ज्यादा इसका मार झेलना पड़ रहा है। तो ये पोस्ट आप देख रहे हैं, जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए तमाम बातें लिखी है। भारतीय व्यवसाय अब विदेशों में अधिक स्थिर और लाभकारी अवसर तलाश रहे हैं और भारतीय कॉरपोरेट हस्तियां भी विदेशों में बस रही है। निवेश केवल वित्तीय निर्णय नहीं होता। ये तमाम बातें जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी है। और देखिए, ये बढ़ती महंगाई को लेकर अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगियों की अलग अलग रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध के चलते कहीं ना कहीं देश में भी संकट जैसी स्थिति पैदा होने लगी है। लगातार पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर आज की बात करें तो दिल्ली एनसीआर और पूरे भारत में करीबन 2 रुपए के आसपास सीएनजी पे आज बढ़ोतरी की गई है। अगर नोएडा की आज बात करें तो नोएडा में आज सीएनजी की कीमत 91 रुपए 70 पैसे के आसपास पहुंच गई है, जो पहले करीबन 85 रुपए थी और आज 91 रुपए 70 पैसे, करीबन 7 से 8 रुपए तक की अब तक बढ़ोतरी हो चुकी है। कुछ लोग भी मौजूद हैं अचानक, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, उसे कैसे देखते हैं सर? लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, कैसे देखते हैं उसे? ये सरकार की नाकामी है। गरीब आदमी पिस रहा है, मजदूर पिस रहा है, नेता मजे ले रहे हैं और आम जन आदमी लेने में लग रहा हमारी तरह 2-2 3 घंटे में नंबर आ रहा है। सीएनजी में भी एलपीजी का भी नुकसान हो रहा है। जब चूल्हा बंद करा दिया था मोदी जी ने, आज चूल्हा वापसी करा दिया है। और दूसरी सीएनजी और एलपीजी और पेट्रोल और डीजल सब अपनी चरम पे है महंगाई की पे। सीएनजी में आज 2 रुपए बढ़े हैं, पता है आपको? अब पता चलेगी, मैं डलाऊंगा जब पता चलेगी। आज कीमतों में 2 रुपए का इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं जेब पे भार बढ़ेगा। पूरी पब्लिक को बाहर पड़ रहा है, गरीब आदमी की जेब काटी जा रही है। बाहर नहीं पड़ रहा, जेब काटी जा रही है। पिछले एक हफ्ते में करीबन 7 से 8 रुपए बढ़े हैं सीएनजी पे। सरकार तो बढ़ाने पे है, सरकार तो बढ़ा रही है। बिल्कुल। तो लगातार जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है और लोगों में भी कहीं ना कहीं इससे लेके हल्का फुल्का गुस्सा नजर आ रहा है, हल्का फुल्का लोग नाराज हैं कि कीमतों में लगातार इजाफा आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री दूसरी ओर लोगों से अपील कर रहे हैं कि कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करें, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल की गाड़ियों को कम इस्तेमाल करें, कारपूलिंग पे ज्यादा ध्यान दें, जो लोकल कन्वेंस है उसका ज्यादा इस्तेमाल करें। तो तमाम ऐसी चीजों के लिए लगातार प्रयास करे जा रहे हैं, लगातार अपील की जा रही है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नौशाद, सीएनजी की कीमतों में आज 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जानकारी है आपको? नहीं, अब कल बढ़े था, आज बढ़ेंगे, मालूम चलेगा अभी। कल क्या कीमत थी सीएनजी? कितना रुपए थी सीएनजी? कल ऐसे ही
90 रुपए के आसपास थी, आज 92 रुपए के आसपास की मिलेगी। तो कुछ ना कुछ महंगाई, तो कुछ ना कुछ तेजी मिलेगी। सर यही क्या गरीब मतलब काम धंधा तो है नहीं और सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं, कमाई में तो कोई फर्क ही नहीं है। पिछले एक हफ्ते में करीबन 7 से 8 रुपए सीएनजी पे बढ़े हैं, तो उसको लेके कहीं ना कहीं सवाल, आप लोगों ने किराया भी बढ़ाया है या किराया उतना ही चल रहा है? किराया पहले से काफी कम हो चुका है। ये ऑनलाइन ओला उबर के थ्रू 10 किलोमीटर के 100 रुपए मिल जाते हैं। तो कीमतों में इजाफा तो हुआ है, पर कमाई में कोई इजाफा नहीं कमाई हुआ। में कुछ भी नहीं हुआ है, पहले से ज्यादा और कम है। बिल्कुल। तो लगातार लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार इजाफा कहीं ना कहीं उनकी जेब पे फर्क जरूर डाल रहा है। इंडिया न्यूज से अली खान, नोएडा। खाड़ी देशों में हो रहे युद्ध का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। बीते 10 दिन की अगर बात करें तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पर चौथी बार जो है आज दाम में वृद्धि हुई है। तो इस वक्त हम सीएनजी की अगर बात करें तो सीएनजी में आज 2 रुपये की वृद्धि प्रति किलो पर हुई है। क्या रेट है वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं, आखिरकार क्या रेट है आज का, आपको साफ तौर पर दिखा देते हैं। 91 रुपये 70 पैसे फिलहाल का जो रेट है आज का दर्ज किया जा रहा है गाजियाबाद में। तो ऐसे में जो मैनेजर हैं उनसे भी जान लेते हैं आखिरकार कितनी बार वृद्धि हुई है, क्योंकि चौथी बार आज वृद्धि हुई है और कितने की हुई है। रेट की अगर बात की जाए आज कितने रुपए बढ़े हैं? आज सीएनजी पे 2 रुपये बढ़े हैं। बीते 10 दिन में कितना रेट बढ़ चुका है? आप तो दोनों मैं देख रहा हूँ दोनों चला रहे हैं, पेट्रोल भी है डीजल भी है, दोनों की बात कर लेते हैं। तो बीते दिन में कम से कम ये लगा लीजिए आप 6 रुपये तो सीएनजी बढ़ चुके हैं, और लगभग 7 रुपये पेट्रोल बढ़ चुके हैं, और लगभग 8 रुपये डीजल बढ़ चुके हैं। तो सीएनजी पर 6 रुपये बढ़े हैं अब तक, तो क्या लग रहा है अभी और बढ़े? हाँ, उम्मीद तो बढ़ने की है। कुछ पैनिक है क्या लोगों के अंदर? मुझे लग रहा है क्योंकि पेट्रोल पे काफ़ी जो लोग हैं वो आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल समझ रहे हैं, पर ऐसा तो किसी को है नहीं, ये तो पहले से ही पता है लोगों को कि रेट बढ़ने वाले हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं लोगों से, उनका कहना है कि जो प्राइवेट व्हीकल है उनका इस्तेमाल ना करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें। हाँ, ये तो सबको पता ही है, और ये कुछ ज़रूरत के हिसाब से चल रहे हैं लोग बाग। इस स्थिति को देखते हुए जो लोग हैं उस अपील को मान भी रहे हैं। कुछ लोग जो आ रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि एक ड्राइवर हैं, कॉमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, आज 2 रुपये बढ़े हैं सीएनजी पर, क्या कहेंगे? लगातार चौथी बार वृद्धि हुई है, बढ़ रहे हैं रेट। अब रेट का क्या, का दौर, रेट का क्या ही कहें, जब इतनी महंगाई बढ़ रही है तो सीएनजी पे तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसका असर कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की चीज़ों पे ही पड़ता है, क्योंकि जब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी लगातार महंगी हो रही है। अब क्या ही कहें एक से। देखिए, तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं लगातार जिस तरीके से महंगाई हो रही है तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो अब महंगी होने लगी है। महंगाई पे तो फर्क ही पड़ रहा है। महंगाई पे तो फर्क पड़ ही रहा है इस चीज़ का, महंगाई का फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, देखिए, साफ तौर पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं महंगाई तो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जिस तरीके से बीते 10 दिनों में लगातार वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं जो लोगों की आम जनजीवन में भी फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? शाहनवाज। शाहनवाज जी, आप पेट्रोल भरवा रहे हैं जी। आपको पता है 10 दिन में लगातार पेट्रोल चौथी बार बढ़ा है जी, क्योंकि सीएनजी में भी रेट बढ़ा है पेट्रोल पे। पर देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं लोगों से कि अपने पर्सनल वाहन का इस्तेमाल ना करें, क्या आप फॉलो करेंगे उसको? सर अपने काम के लिए तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मजबूरी कई बार जी, कहीं ना कहीं मजबूरी होती है, हर जगह ऑटो या रिक्शा से नहीं जा सकते। देखिए, तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं हम, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जब अपील की है तो उसको मान तो रहे हैं, पर कई बार आम लोगों की कई बार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कई ऐसी जगह होती हैं जहां ऑटो रिक्शा नहीं मिलते हैं, तो इसलिए पर्सनल वाहन का भी इस्तेमाल लोगों को करना पड़ रहा है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दामों पर महंगाई की मार पड़ी है और अब सीएनजी के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। इस वक्त मैं सीएनजी पंप पर यहाँ मौजूद हूँ और देखिए रेट जो है वो 91 रुपये 92 पैसा हो गया है। गुड़गांव के मुकाबले, अन्य जिलों के मुकाबले फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा सीएनजी के रेट इस वक्त जो है वो देखे जा सकते हैं और इसका जो असर है वो सबसे ज़्यादा उन वाहन चालकों पर पड़ रहा है जो ऑटो चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, कैब चलाते हैं। इसके अलावा
वो लोग भी परेशान हैं जिन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होने के कारण सीएनजी को जो है विकल्प के तौर पर अपनाया था। भैया पिछले कुछ समय में कितने दाम बढ़ गए होंगे? 4 रुपए बढ़ेगी। 4 रुपए बढ़े हैं। तो लोग इसलिए सीएनजी की गाड़ियां लेते हैं कि सस्ती पड़ती है पेट्रोल डीजल के मुकाबले। अब क्या स्थिति देखते हैं? अभी क्या देखेंगे, जो है वही है। लग रहा है आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। आगे बढ़ेगी बिल्कुल। और देखिए मेरे साथ यहाँ पे देखिए कतार में देखिए ऑटो चालक है, और क्योंकि इन पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी, किराया जो है वो लोग बढ़ाने को तैयार नहीं होते हैं और सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भैया सीएनजी का ऑटो कब से चला रहे हैं आप? हो गए 5 महीने। तो इतने रेट बढ़ रहे हैं तो इसको लेकर अब क्या स्थिति रहेगी? खर्चा बढ़ जाएगा? खर्चा बढ़ेगा, कोई किराया तो नहीं बढ़ाता है। हाँ। अब मजबूरी में करना तो पड़ेगा, इसकी किस्त भी तो भरनी है। कितने समय में कितने दाम बढ़ गए हैं? अभी ज्यादा तो नहीं, 2-4-5 रुपए तो बढ़ेंगे। बिल्कुल, यानी रेट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और देखिए वाहनों की कतारें आपको ये दर्शा सकती हैं कि लोग डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद सीएनजी को विकल्प मान रहे थे, लेकिन अब सीएनजी के जो दाम है वो भी आसमान छू रहे हैं। प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाए गए, तो उसी तरह से लगातार सीएनजी पर भी अब दाम बढ़ा दिए गए हैं और 10 दिनों में 6 रुपये किलो के हिसाब से फिर से सीएनजी पर दाम बढ़ा दिए गए हैं। मैं बात करूं पलवल जिले की, तो पलवल जिले में 92 रुपये 30 पैसे सीएनजी का रेट है। तो इस तरह से लगातार दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं यहाँ पर महंगाई पर असर पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ता है महंगाई के साथ साथ। और हमारे साथ जो सीएनजी के सेलमैन हैं उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह से ये दाम बढ़ाए गए और जो अब भाव है वो किस तरह का भाव है और 10 दिनों में कितने दाम बढ़ाए गए हैं। जो सीएनजी डलवाने वाले लोग हमारे साथ हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह से जो दाम बढ़ाए गए कितना अंतर इस पर पड़ेगा। भाई साहब क्या नाम? जितेंद्र यादव। जितेंद्र जी, जो अब पहले दाम कितने थे अब बढ़ा दिए गए, क्या कहना है इसके बारे सीएनजी की? सर देखिए रेट बढ़ नहीं रहे, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, आम जनता को। रेट बहुत आसमान छू रहे हैं और पब्लिक को इतना किराया भाड़ा दे नहीं पाती। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, सीएनजी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा। आप टैक्सी चलाते हो? हाँ जी। तो मतलब अब कितना अंतर है आपको टैक्सी चलाने में? सर मेरे को तो बहुत दिक्कत हो रही है। सीएनजी के रेट पहले कम थे, अब देखो दिल्ली में ही देख लो 3-4 रुपये दिल्ली में बढ़ा दिए, यहाँ पे 5-6 रुपये बढ़ा चुके। तो इस चीज़ को लेके बहुत महंगाई है। रेट है नहीं। फिर आप अपन किराया भी बढ़ाते होंगे? नहीं, किराया कोई किराया नहीं बढ़ा हुआ है। किराया सेम है, कई सालों से किराया सेम है, कोई किराया नहीं बढ़ाया जा रहा है। अच्छा। और रेट बढ़े जा रहे हैं। रेट बढ़ जाए जी। तो कितने आपको काफ़ी दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जी। क्या करें, मजबूरी में चलाना पड़ रहा है। देखो ये है टैक्सी चालक, ये टैक्सी चलाते हैं, इनका कहना है कि मतलब बाहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किराया तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन लगातार सीएनजी पर दाम बढ़ाए गए हैं। तो इस तरह से लगातार सीएनजी पर दाम बढ़ाने की वजह से काफ़ी लोगों को कठिनाई। और लोग हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है जी? बेदराम जी, जो सीएनजी पर दाम बढ़ाए गए हैं तो कितना अंतर आ रहा है आपको? जैसे आप सेल मैन हो। 1.5 महीना में बढ़ गए, 1.5-2 महीना में बढ़ गए 5-6 रुपये। अच्छा। तो लोग जो सीएनजी डलवाते हैं किस तरह से डलवा रहे हैं, कितना अंतर आ रहा है? पहले कितने जिस तरह से ग्राहक आते थे, अब कोई अंतर है? हाँ अब अंतर तो आ ही रहे हो, रेट ज़्यादा आ रहा हो तो हर आदमी कह रहा हो इतने आगे इतने आगे। तो फिलहाल कितना रेट है हमारा? 92 रुपये 30 पैसे। 92 रुपये 30 पैसे। पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी की 2 रुपए की बढ़ोतरी ने लोगों की जीना मुश्किल कर रखा है। उड़ीसा के भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर स्थित इस पेट्रोल पंप में सीएनजी के लिए लंबे कतार देखने को मिल रही है। कार के साथ साथ बहुत सारे ऑटो भी यहाँ भीड़ जमाए हुए हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब वो सीएनजी भरवाएंगे। आपको कीमत दिखाना चाहेंगे कि कीमत यहाँ लगभग 91 रुपये और 26 पैसे हो चुकी है, यानी 91.26 रुपये ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा चुकी है। कुछ लोग हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। आप कहाँ से? बिहार से। ये अब सीएनजी बढ़ चुकी है 2 रुपये, कितना मुश्किल है? 2 रुपया ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले था 86 रुपीज़ 27 पैसा, अभी हो गया 91 26 पैसा। तो उसका हिसाब से तो ज़्यादा बढ़ गया।
अभी मुश्किल हो रहा है और सीएनजी हमेशा अवेलेबल नहीं होता है और रेट बढ़ गया है। हम लोग ऑनलाइन चलाते हैं लेकिन ऑनलाइन में पैसा नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, कितना भाड़ा कम हो चुका है? पहले देखिए जैसे 10 किलोमीटर में पहले मिलता था 240 रुपया, अभी मिलता है 200 रुपया। लेकिन सीएनजी का भी रेट बढ़ गया है, तेल का भी रेट बढ़ गया है, वो भी अभी 10 किलोमीटर का 200 रुपया ही मिलता है। कस्टमर भी कम हो जा रहे हैं, बहुत कम हो जा रहा है। गुजारा करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है भाई साहब, बहुत मुश्किल है, लेकिन आदमी करेंगे तो करेंगे क्या, इसीलिए दिक्कत चलाता हूँ। अच्छा, सरकार को क्या बोलना चाहिए? सरकार को बोलूँगा जैसे तेल का रेट बढ़ाते हैं वैसे किराया भी बढ़ाना चाहिए, किराया नहीं बढ़ने से कैसे होगा। अच्छा, ज़्यादातर तो मिडिल क्लास इसको यूज कर, मिडिल क्लास गरीब आदमी, मिडिल क्लास तो एक तो लेवल में रहता है, गरीब आदमी चलाता है ज़्यादातर ऑनलाइन, तो उन लोग के लिए तो बहुत समस्या है। कस्टमर कम है, कस्टमर कम है, बुकिंग कम मिल रहा है, लेकिन तेल का रेट बढ़ते जा रहा है, सीएनजी का रेट बढ़ते जा रहा है। देखिए सीएनजी की रेट बढ़ चुकी है और लोग कहीं ना कहीं नाराजगी जता रहे हैं कि सीएनजी की जब कीमत बढ़ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते और इस बीच